बृहस्पति के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ, थोड़ा अल्प ज्ञान से। कि गुरु ही है, जिसका गुरु सही है उसका सब कुछ सही है। जो भी दुनिया में आया है वो परम विद्वान हुआ या परम साधक हुआ, से कुछ भी हुआ, उसमें गुरु की देन रहती है। लोहे को सोना करने का काम गुरु का है, वही गुरु का आकाश में। यदि किसी की कुंडली में गुरु अच्छे तो भाग्यशाली पक्का निश्चित। वो कितनी गरीबी में पैदा हो, कितनी वो विद्वान भी है, भाग्यशाली भी है, कहीं धोखा नहीं खाएगा। क्योंकि गुरु में पाप ग्रहों को भी शुद्ध करने की क्षमता है। यदि गुरु के साथ और भी कोई शुभ ग्रह साथ हो गया तो पूछना ही क्या है। जैसे गुरु चंद्र हो गया साथ, तो भगवान राम की कुंडली में था, भगवान राम। गुरु के साथ कोई और भी शुभ ग्रह हो गया, गुरु के साथ जो भी होता है, तो गुरु शुक्र बुध भी हो गया और साथ में केतु हो गया और भयंकर उच्च होने पे। तो कहने का मतलब है कि गुरु स्थिति कुंडली की देख के, यदि वो देख लेता है उस गुरु अच्छा है, तो उसको फिर एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, उसको धार्मिक होना चाहिए। गुरु धर्म कर्म से जुड़ा ही ग्रह है। वो पूजा पाठी लोगों को मानता है, सबको नहीं मानता, क्योंकि वो खुद ही बहुत बड़ा धर्मात्मा। वो पूरे ग्रह मंडल का दोष खत्म करने की क्षमता रखती, बहुत शुभ होता है, भाग्यशाली। तो गुरु वाले व्यक्ति, यदि गुरु उसका अच्छा है तो उसको भटकना नहीं चाहिए, उसको अपने किसी इष्ट देवता का ध्यान रखना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, तो गुरु और सफल होगा। गुरु का, जिन औरतों का गुरु अच्छा होता है उनकी शादी बहुत अच्छी होती है, उनको बहुत सुंदर पति मिलता है, शादी अच्छी होती है, उनके पास धन की कमी नहीं, वो सुखी होती है। इसे अक्सर महिलाएं बृहस्पति गुरु की पूजा करती, गुरुवार व्रत रहती। और जिन्होंने महिलाओं का, जिसका गुरु अच्छा होगा वो महिला घमंडी नहीं होगी, सहज होगी। तो ये गुरु की स्थिति बनाती है कि वो मस्तिष्क को नियंत्रित करता, जिस ग्रह से हम जुड़े हैं वो नियंत्रित करता। कुंडली में 9 ग्रह, लेकिन उसमें तेज कौन ग्रह है, तेज कौन काम करे ये देखना पड़ता, नीचता कौन करे ये देखना पड़ता है। सभी थोड़ी होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई इस तरह कुंडली एक शतरंज की चाल है, उसको समझना पड़ता। दूसरा मैं कहूँ कि गुरु के अंदर वो इतना ज्ञान की खान है, इतना ध्यान की खान है, और वो विश्व का देवताओं का गुरु कहा गया। देवताओं में सारे देवता हैं, सबका गुरु बृहस्पति। तो हमको ये चाहिए कि हम गुरुवार को, कोई भी ब्राह्मण है धर्म से जुड़ा हुआ, उसको गुरुवार को तो शुद्ध ढंग से थोड़ा विष्णु भगवान का आराधना या जो भी अपना इष्ट आराधना करनी चाहिए। गुरु को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, गुरु के दिन किसी तरह का अवरेव नहीं करना चाहिए, गलत कर्म नहीं करना चाहिए मेरी नज़र से, फिर तुम्हारा जो मन। दूसरी चीज़ ये है कि गुरु ये कुंडली तक सीमित नहीं, गुरु देवता के रूप में है, गुरु ग्रह तक सीमित है, गुरु देवता के रूप में। वो इस भूमि पृथ्वी को बचाता है, क्षुद्र ग्रहों से बचाता है, धूमकेतुओं से बचाता है, और बृहस्पति किसी भी अवरेव को पृथ्वी पर नहीं आने देता। तो हम लोग तो पृथ्वी पे जी रहे हैं, तो उसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा हाथ है। चंद्र के बाद, चंद्र तो नजदीक है, लेकिन बृहस्पति बहुत भारी है, 13 पृथ्वी समाजा। तो हमको यहाँ पे ये सोचना है, कहना है कि हम अपनी कुंडली का दर्पण देखें, कुंडली उठाएं, या कुंडली नहीं तो हाथ उठाएं, ये स्थान बृहस्पति का है, ये उंगली बृहस्पति की। यदि गुरु अच्छा है तो इसमें सोना जरूर पहने, हिम्मत है, कुछ धन है तो बृहस्पति पुखराज जरूर पहने। और ये बृहस्पति का स्थान, यदि बृहस्पति अच्छा है, इसका पावर है, या ये फैला हुआ है, ऊंचा है, हाथ से भी देख सकते हो हमारा गुरु अच्छा है कि नहीं। कुंडली तो सीधा सीधा बता देती है। कुंडली में यदि गुरु कारक है और अच्छा है तो निश्चिंत हो जाओ, विद्वान बनोगे, सब होगे सब। यदि गुरु खराब है तो बहुत बाधाएं आएंगी, पढ़ाई में है, गुरु दुश्मन घर में है, गुरु पीड़ित है। यदि गुरु पीड़ित है तो ऐसा आदमी अभिमानी होगा, अपने माँ बाप की गुरु की किसी की इज्जत भी नहीं करेगा, और गुरु पीड़ित होने पर विद्वान भी नहीं होगा, मूर्ख होगा, और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। तो गुरु को देख के स्थितियां समझना चाहिए। अच्छा बुरा तो देखने के लिए बृहस्पति बहुत बड़ी चीज। जय काल भैरव, जय काल।